नवादा में जनता दल यूनाइटेड से 3 नेता कल राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिए। कौशल यादव 4 बार के विधायक, उनकी पत्नी 4 बार की विधायक पूर्णिमा यादव और 3 बार के एमएलसी सलमान रागी मुन्ना राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिए जदयू को छोड़ के। अब जदयू नवादा में पूरी तरह कमज़ोर हो गई ऐसा कहा जा रहा है। तो सतीश कुमार कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, इनकी तैयारी भी है। गोविंदपुर से जदयू के नेता हैं, कुशवाहा समाज के चेहरा हैं नवादा में जदयू के। क्या कहेंगे सर, आपकी पार्टी को छोड़ के कौशल जी चले गए हैं, पूर्णिमा जी, सलमान रागी मुन्ना, तो जदयू कितना कमज़ोर हो गई यहाँ? दरअसल जदयू कमज़ोर नहीं हुई। जदयू पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में चलने वाली पार्टी है। जनता का विश्वास है इसके साथ, और लोकसभा चुनाव में यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में जदयू सबसे बड़ी पार्टी है और नवादा में हमारा संगठन अब काफ़ी मजबूत स्थिति में है। संगठन व्यक्ति का मोहताज नहीं होता है, संगठन अपने आप में एक जीवंत संस्था है और यह पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। कैसे 3 नेता चल गए तो मजबूत कैसे हुई? जी, पार्टी में नेता का आना जाना लगा रहता है। एक समय आता है जब पुराने लोग जाते हैं और नए लोग का आगमन होता है। आज हमारी पार्टी में जिला अध्यक्ष आदरणीय मुकेश विद्यार्थी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पार्टी को गांव गिरांव तक पहुंचा दिया है और हमारा संगठन बूथ लेवल तक ठीक बात है। आप बोले नए लोग आएंगे, तो ये इशारा, जैसे कल तेजस्वी भाषण दे रहे थे जब कौशल यादव ज्वाइन कर रहे थे, उनकी पत्नी और सलमान जी, तब नया नवादा, नया राजद, इस तरह की बातें हो रही थी। मतलब वहाँ भी सब कुछ नया होने जा रहा है। तो यहाँ जदयू में नया क्या होगा? राजवल्लभ और उनकी फैमिली का आगमन होगा जदयू में? यह शीर्ष स्तर के नेता हमारे तय करते हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिनको उम्मीदवार बनाएगी, जिनको नेतृत्व देगी, वो करेंगे। हम लोग उनके आदेशों और निर्देशों पर चलने वाले अनुशासित कार्यकर्ता हैं। और नहीं, ये देखिए ना, आप जदयू के नेता हैं और लंबे समय से जदयू में जुड़े हुए हैं। अब नवादा के लोग ये जानना चाहते हैं कि कौशल यादव अगर राजद में चले गए तो क्या राजवल्लभ खेमा जदयू में आएगा? ये सवाल है, सबके जहन में है। और बड़ी संख्या में लोग आए थे कौशल यादव की सभा में। तो राजवल्लभ परिवार के बारे में भी तेजस्वी यादव, एक तरह से कहिए कि इशारों में तेजस्वी जी ने बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया। जिस तरह से वो भाषण दिए कि हमारे पिताजी ने बहुत इज्जत दी, लेकिन वो लोग पार्टी से बढ़ के खुद को समझते हैं। उनको ज़बरदस्त चेतावनी दी गई और कहिए कि इशारे से कह दिया गया कि आप बाहर हो गए। देखिए, लालू जी ने नवादा में बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उम्मीद से भी ज्यादा जो लालू जी ने उनके लिए किया। लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता हो कि पार्टी से कोई बड़ा है, पार्टी के नेता और विचारधारा से कोई बड़ा है, तो ये गलत फहमी है। और दूसरी तरफ कौशल यादव बोल रहे थे कि 20 सालों से खटमल की तरह, दीमक की तरह राष्ट्रीय जनता दल को दीमक की तरह खा रहे थे या खटमल की तरह चूस रहे थे। कुछ लोग 20 साल से दीमक की तरह राष्ट्रीय जनता दल को खटमल की तरह चूस रहा था। तो राजवल्लभ जी की पत्नी जो हैं, विधायक हैं नवादा से, आरजेडी से, अभी भी उनकी गाड़ी में झंडा पताका आरजेडी का रहता है। लेकिन उनके जो भतीजे हुए अशोक यादव, निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीते, लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं जदयू का, नीतीश कुमार का। तो अशोक जी के साथ आप लोग की बनती है, मतलब पार्टी वगैरह में कार्यक्रम में आते हैं कभी? बिल्कुल, अशोक यादव जी का स्वागत हमारी पार्टी में किया गया। युवा हैं और उनके आने से पार्टी को मजबूती मिली। और जहां तक जो कहा गया खटमल और ये सब दीमक की बातें की गई, तो पूरा 2005 से पहले का जो बिहार था वो उसका पर्याय था, अराजकता का पर्याय था। फिर से बिहार पुराने दौर में जाना चाहेगा नहीं। पुराना दौर कब का ये सतीश बाबू, आप हमको बताइए, कब का? 2000। अगर हम इधर आधुनिक बिहार की राजनीति को देखते हैं तो नीतीश कुमार जी का शासनकाल और नीतीश कुमार जी से पूर्व का शासनकाल निसंदेह
लालू यादव और नीतीश कुमार जो काम किए हैं बिहार में उसको कोई भुलाया नहीं जा सकता है। कौशल जी भी बोले कि नीतीश जी के साथ हम 20 साल काम किए, लेकिन नीतीश जी अब अपने मन से काम नहीं करते। उनके साथ तेजस्वी भी बोले कि रिटायर्ड लोग के साथ काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार टायर्ड हैं। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी आज भी उतने ही स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। आज उनके पास कोई आरोप नहीं होता हमारे मुख्यमंत्री जी पर लगाने के लिए, तो काल्पनिक आरोप लगाते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते। और हमारी पार्टी के पास पुख्ता प्रमाण है उन्होंने जो किया है बिहार में, फिर भी हमारी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। इसलिए वो क्या आरोप लगाते हैं बिहार की जनता उन पर ध्यान नहीं देती। कल चक्का जाम वो पटना में कर रहे थे और रैली करने चक्का पर चलकर नवादा पहुंच गए, तो ये कैसा जाम था? चक्का जाम भर दिन थोड़े होता है, तो 12-1 बजे तक चक्का जाम होकर बाद फिर आ गए। ये जनता को भरमाने वाली बात थी। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इस पर जनता को गुमराह कर रहे थे। नहीं, आप लोग साइकिल रैली निकाल रहे हैं, इसके लिए आप भी निकाल रहे हैं। हम लोग जागरूकता के लिए निकाले थे कि जो वोटर, हमारा संकल्प टूटे नहीं, एक भी मतदाता छूटे नहीं। लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो बाधित कर रहे हैं बिहार के विकास। राहुल गांधी आ गए दिल्ली से पटना और कह रहे हैं कि जो दलित पिछड़े, आप भी तो पिछड़ी जाति से आते हैं, अल्पसंख्यक जो महादलित है उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। और बीजेपी की एक सांसद तो बाकायदा बोल रही थी कि जो बिहार से बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनका बिहार में वोटर लिस्ट क्यों रहेगा, कटेगा। तो इसके चलते लोग डरे हुए हैं, आपके समाज के, हमारे समाज के, गांव ग्राम के लोग। और आधार कार्ड को मान्यता नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से, जिसके आधार पर ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है पिछड़े दलित का नाम कट जाएगा, ऐसा कहाँ निर्वाचन आयोग ने दिया है। वो तो आरोप है, हम बोल रहे हैं। आरोप लगाना बगैर, एक काल्पनिक आरोप है। निर्वाचन आयोग ने जो निर्धारित किया है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी छूटे नहीं और कोई भी मतदाता का नाम कटे नहीं। हम रहेंगे नवदेला पर अभी। जी। नव ईशू जा रहा है अब दिल्ली और पटना। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप तैयारी गोविंदपुर से कर रहे हैं, कौशल यादव का जो खेमा चला गया आरजेडी में, तो चूंकि गोविंदपुर जदयू की सीट है, तो अब जदयू से आप तैयारी कर रहे हैं। मैं तैयारी कर रहा हूँ पार्टी को मजबूत करने के लिए। यहाँ से उम्मीदवार तय करना हमारी पार्टी का काम है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। वो जिसको उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे। वैसे हम लोगों की 5 सीट पर तैयारी है। नवादा जिले की सभी 5 सीट एनडीए की झोली में डालने के लिए मैं जिला अभियान प्रभारी भी हूँ जनता दल यूनाइटेड का, और उसके लिए मैं पूरे जिले भर में काम कर रहा हूँ कि किसी भी हाल इस बार जो है 2010 के परिणाम को दोहराया जाए, और उसके लिए हमारी तैयारी हो रही है। और उम्मीदवार कहां से कौन होगा ये एनडीए और हमारे जदयू के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। 10 के परिणाम के लिए कौशल यादव चाहिए ना आपको, पूर्णिमा यादव चाहिए नहीं। तो 10 का परिणाम रिपीट करने के लिए वो नेता है, ये नहीं है। हमारे बिहार के सर्वश्रेष्ठ नेता नीतीश कुमार जी हैं, और इनके नेतृत्व में ही देखिए, नीतीश जी को लेके कोई संशय नहीं कि वो अपने शासनकाल में बहुत बेहतरीन काम किए। और फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, 5 से 10 बहुत अच्छा किया, हम भी मानते, सब मानता पूरा बिहार। और फिजिकल डेवलपमेंट जितना 2005 से लेके 10 में हुआ, उससे ज़्यादा अबरी हुआ इस 5 साल में। लेकिन यही कहा जा रहा है कि नीतीश जी अब एक उनकी उम्र हो गई है, स्वेच्छा से वे काम नहीं करते, उनके इर्द गिर्द लोग काम करते हैं। आपत्ति इस बात की है। अभी आप जिनका नाम ले रहे थे कि 2010 के परिणाम को दोहराने के लिए वो चाहिए, नाम बोलिए न। तो 2020 के चुनाव में वो 3रे स्थान पर हैं और भारी वोटों से हार हुई। यह स्पष्ट करता है कि अब वो जनता की पसंद नहीं रह गए हैं। इसलिए अब उनकी आप ही चुनाव चिन्ह पे लड़े, ये भी बात मानिए। तो यह जदयू के सिंबल से लड़े थे। यह उम्मीदवार की कमजोरी थी। उम्मीदवार नीतीश जी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, नीतीश जी के नाम पर ही वोट मिला। वरना ऐसे कुछ जो भी पार्टी का वोट था वो मिला। लेकिन उम्मीदवार की नाराजगी या जो भी फैक्टर रहा, आपका यह जवाब उसमें शामिल है कि वो चाहिए, तो अगर वो फिर से आएंगे तो उतने भारी वोटों से हराए गए थे। इसलिए पार्टी कोई नया चेहरा देगी, और ये उस भापते हुए वो अपने
इस पार्टी को छोड़कर और दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों की अपनी तैयारी है, जदयू को जिताना है, एनडीए को जिताना है 5 सीट पर, और जनता का जो आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है उससे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी और हम लोग 2025 से 30 फिर से नीतीश नहीं तो बोल दिए 2020 से 25 बहुत हुआ। नीतीश तेजस्वी बोले कल, वो क्या कहते हैं 2005 से 25 बहुत हुआ नीतीश। वो क्या कहते हैं ये जनता तय करेगी। जनता का तो उनके साथ कोई जुड़ाव दिखा नहीं। कल उन्होंने बंद का आह्वान किया और खुद ही पटना से नवादा पहुंच गए। कहीं बंद का कोई असर दिखा एक नहीं। बात बताइए सतीश बाबू, दुख तो बहुत हुआ होगा कल आपको। किस बात का? कौशल जी चले गए, आपके पुराने साथी रहे हैं जी। देखिए, दुख की बात हमारी पार्टी के लिए, जो हमारी पार्टी ने चूँकि उनके नेतृत्व में काम किया, पार्टी को उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसलिए हमारी पार्टी दुख और शोक मनाए बगैर जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है। इसलिए हम लोग जनहित में काम कर रहे हैं और ये दुख और शोक का विषय नहीं है, बल्कि विचारधारा के प्रति आस्था का विषय है। जिनकी वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं पुराने घर में वापस आया, मतलब इसे अपना घर नहीं मान रहे थे। अरे वो होता है। हमको ये बात बताइए, राजवल्लभ जी का परिवार आपके जदयू में आ रहा है कि नहीं? अब ये पार्टी तय करेगी। चूंकि नहीं, सतीश जी आप प्रभारी है, कार्यक्रम प्रभारी, अभियान प्रभारी है नवादा जिला। यह खुल के बोले क्या दिखा, आप समय कहाँ बचा? उनके ऊपर निर्भर करता है, वो आएंगे या नहीं आएंगे। उनके मन की बात को मैं कैसे बता सकता? अगर वो इच्छा जाहिर करे तो ये हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। वो तय करेगा कि वो आएंगे या नहीं। हम लोग तो उनके कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। गोविंदपुर भ्रमण कर रहे हैं पूरा। कामरान जी एक उधर से हैं, कैसे मुकाबला करिएगा कामरान जी अगर हैं तो? ये मुकाबला जनता और ये जनता का चुनाव है। जनता बिहार के भविष्य के लिए फिर से जदयू को जिताएगी, एनडीए को जिताएगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो किया गया है बिहार में, उसको छोड़कर फिर से अराजकता के दौर में नहीं जाना चाहेगी। इसलिए मुकाबला कहाँ है? मुकाबला तो है ही नहीं। फिर से पुनर्वापसी है और 2010 के परिणाम बहुत नजदीक हो सके। आरजेडी से उधर पूर्णिमा यादव को टिकट मिले और जदयू से मिले सतीश कुशवाहा जी को, दोनों में मुकाबला हो, कैसे मुकाबला कीजिए? उधर कौशल यादव है, इधर आप हैं। यह पार्टी तय करेगी और उसके लिए जनता खुद ही जागरूक है और जनता आज सब कुछ जनता के ऊपर छोड़ दिया ना। ये चुनाव तो जनता का ही चुनाव है। अपना भी एफर्ट होता है। अपना एफर्ट तो अब लोगों को, हम लोग पूरे नवादा जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा संगठन लड़ेगा चुनाव, उम्मीदवार तो संगठन के अनुसार चलने वाला। चलिए, और कुछ बोलना है सतीश बाबू? नहीं। मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं इनको खुशी होगी कि भले कौशल जी चल गए, हमारा रास्ता साफ हो गया गोविंदपुर वाला है। नहीं तो पूर्णिमा जी चुनाव लड़ती जदयू से हैं, अब रास्ता इनके लिए क्लियर हो गया। देखिए, अगर जदयू के खाते में सीट रहा, जो कि अभी तक जदयू के खाते में ही गोविंदपुर है, तो जदयू के खाते में ही रह गया, नीतीश जी अपनी सीट बीजेपी से बचाने में कामयाब रहे, तो प्रबल दावेदार सतीश कुशवाहा जी हैं। लंबे समय से जदयू से जुड़े हैं। हालांकि कई बार कई पार्टियों से ऑफर मिलता रहा, लेकिन जदयू छोड़ के इधर उधर नहीं गए। तो जदयू से इनकी प्रबल संभावना हो सकती है अगर जदयू का ये सीट बचा रह गया तो। बाकी तो निर्भर करता है कि गोविंदपुर सीट एनडीए में किसके खाते में जाता है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।